बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्वीन दारो के बारे में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की और आप लोग का बहुत ज़्यादा उस पे रिस्पॉन्स आया, बहुत से सवालात आप लोगों ने किए। मैं इस वक़्त देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो क्वीन दारो की लाइफ़ के ऊपर बात कर रहे हैं। क्वीन दारो ऐसी है, क्वीन दारो वैसी है, उसने ये बहुत गलत किया, उसने ये बहुत सही किया, उसने अपने मियाँ को छोड़ दिया। एक तो मैं सारी बात करने से पहले एक बात को क्लियर करना चाहूँगी कि इंसान को अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए और हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हम दूसरे को जज कर रहे हैं और लोग समझेंगे कि हम दुरुस्त हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसका खुदा का दस्तूर है ये कुछ ऐसा कि ये चीज़ पलट के आपकी तरफ आती है। तो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हुए ज़रा अपनी ज़ात की तरफ भी देखें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब ज़रूर मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्वीन दारो ने जिस तरह से अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, जिस तरह से उसने कुछ ऐसे झूठ बोले, क्योंकि ये लोग जो है जब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और फिर मैं वही एक बात करती हूँ कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी सेंस में हो जाते हैं कि ये पब्लिक को अपनी लाइफ खुद दिखाते हैं। जब ये अपनी लाइफ खुद दिखाते हैं तो आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि हमारे बारे में जानो। जब लोग आपके बारे में जानने लगते हैं तो वो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी जानना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है तो आपके फॉलोअर्स जो है वो आपके बारे में जानना चाह रहे होते हैं। ऐसे में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मिसकंसेप्शंस आई, मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझसे क्योंकि आप लोगों ने सवाल किया था तो मैं थोड़ी-सी कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखिए क्वीन दारो जो है मैंने इसको देखा इस खबर के बाद और फिर मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया। मेरी टीम ने कुछ चीज़ें मुझे निकाल कर दी और फिर हमने जब इसको पूरा स्टडी किया तो मैंने सोचा कि मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको क्लियर ज़रूर करती हूँ। क्योंकि क्वीन दारो के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो हिजाब करती ही नहीं थी और फिर इसने हिजाब क्यों किया, इसके हिजाब की स्टोरी क्या है? तो इसके हिजाब की एक बड़ी अजीबो-गरीब सी स्टोरी जो है लोगों ने शेयर की और इसके शौहर ने घर पर बैठकर काम क्यों करना शुरू कर दिया, इस बारे में कुछ बड़ी अजीब-सी चीज़ें जो है लोग कहानियाँ बना-बना के पेश कर रहे हैं। उसकी हकीकत क्या है, ये भी आपको बताती हूँ। मैं कोई क्वीन दारो की सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं उसको कोई पसंद करती हूँ या नापसंद करती हूँ। हाँ, बज़ाहिर जो दिखता है वो बहुत गलत है। एक ऐसा शौहर जो बज़ाहिर दिखता है कि बहुत उसका ख़्याल रखता था, बहुत उसका ख़्याल रख रहा था, यहाँ तक कि जब जो भी उसके फ़ॉलोअर्स थे, जब उसको कोई डेयर देते थे कि अपने शौहर के ऊपर ये फेंको, कचरा फेंको, जो भी हँसता मुस्कुराता रहता था और हर वक़्त घर में उसके आगे-पीछे नज़र आता था, तो उसके घर में हर वक़्त नज़र आने पे लोग कहते थे कि यार ये कोई काम क्यों नहीं करता, तुम काम करो जाकर। तो सुनने में ये आया कि इसका शौहर जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। अच्छा चलिए ये चीज़ें भी हुई, मोहब्बत की शादी थी, कराची से जर्मनी गई, फिर जर्मनी से दूसरी मोहब्बत के पीछे ये इंग्लैंड चली गई, ये सब चीज़ें भी एक तरफ रखते हैं। बाल बड़े खूबसूरत थे जनाब और ये हिजाब नहीं करती थी, हिजाब करने की भी एक बड़ी अजीबो-गरीब कहानी लोगों ने छोड़ दी। लेकिन उसके अलावा आसिम भट्ट जो है, जो पहले ही 2 बीवियाँ कहा जा रहा है, एक तो कन्फर्म ही है, दूसरी बीवी का भी कहा जा रहा है कि 2 बीवियाँ थी इसकी और जो इसकी लास्ट बीवी थी वो एक टर्किश मॉडल थी और उसकी एक बेटी भी थी इससे और उसने इससे डिवोर्स ली इस बुनियाद पर कि ये शख्स जो है फिज़िकली अब्यूज़ करता था उसको। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आसिम भट्ट की बीवी ने कुछ चीज़ें जो है उसकी शेयर की हैं। क्वीन दारो के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि क्वीन दारो जो कहती है कि मेरी तो 4 महीने पहले निकाह हुआ है, वो पिछले साल जो है 23 में उसके साथ कुछ वीडियोज़ जो है वो वायरल हो रही हैं और उनके ऊपर डेट है जब वो वीडियोज़ जब की हैं और उसमें ये देखा जा सकता है कि वो आसिम भट्ट के साथ थी। इस पर लोग जो है उससे सवाल कर रहे हैं। अब आसिम भट्ट की जो एक्स वाइफ़ है उसने भी कुछ चीज़ें आके शेयर की जिसमें उसने कुछ ऐसा कहा जा रहा है मुबैयना तौर पे, मैं ये नहीं कहूँगी कोई कन्फर्म है, लेकिन मुबैयना तौर पर कोई बुकिंग्स कुछ जगहों की, कुछ रिज़र्वेशन किसी होटल की और कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसमें क्वीन दारो जो है अपने शौहर के साथ रिश्ता इज़्दवाज में होते हुए उसके शौहर से मुलाकातें करती थी और ये लोग इकट्ठे मिलते-जुलते रहे हैं। अब उसके बाद एक वीडियो सरफ़ेस पे आती है जहाँ पे क्वीन दारो जो है उसको मिलने के लिए ये शख्स जो है क्या जो जिसका नाम आसिम भट्ट है, जो कि उस वक़्त के उसका शौहर नहीं था, वो फ्रैंकफर्ट जाता है उसको मिलने के लिए और वो चीज़ें जो है वो भी उसकी वाइफ़ ने कुछ शेयर की। उसके बाद क्वीन दारो जो है वो आसिम भट्ट की बहन की शादी में शिरकत के लिए यूके आती है और वो वीडियोज़ कुछ लोगों ने, कुछ फैन्स थे उन्होंने शेयर की कि जिसमें वो यूके आई हुई है। तो इसको लोग जोड़ रहे हैं कि जनाब वो इसकी बहन की शादी में आई हुई थी। लेकिन अभी ये बात कन्फर्म नहीं है कि वो वाक़ई उसकी बहन की शादी में आई थी कि नहीं, लेकिन हाँ, उस वक़्त में 2023 के उस टाइम फ्रेम में वो अपने शौहर के साथ यूके आई थी। ये बात जो है वो सामने दिखाई देती है उन वीडियोज़ के ज़रिए। लेकिन ये कहना कि वो आसिम भट्ट के लिए आई थी उसका कोई प्रूफ़ मौजूद नहीं है। मैं कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करती जा रही हूँ क्योंकि देखिए किसी पे इल्ज़ाम लगाना तोहमत है। तोहमत से इज्तनाब किया जाए, तोहमत बहुत बड़ा गुनाह है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये उसकी बहन की शादी
शादी में आई थी, लेकिन ऐसी कोई वीडियो नहीं सामने मौजूद जिसमें वो उसकी बहन की शादी में हो। अब बहुत सी टिकटॉकर जो अपने आप को सो कॉल्ड फ्रेंड्स कहलाती हैं, वो कहती हैं कि हम जी दारो के साथ रहते थे और हमने ये देखा, वो देखा और ये ऐसी-वैसी। तो मैं तो पहले हैरत होती है कि कैसे-कैसे आस्तीन में लोगों ने साँप पाले होते हैं। क्वीन डारो तो जैसी थी वैसे ही उसने शायद अपने दोस्त भी पाले हुए थे, और वो जो दोस्त है वो सिर्फ़ थोड़ी-सी पीआर के लिए, थोड़ी-सी अपनी टीआरपी के लिए, थोड़ी-सी अपने फॉलोअर्स के लिए, अब किस तरह की बैठ-बैठ कर बातें कर रहे हैं कि उनको कभी एक ब्यूटिशियन आ जाती है, कभी कोई एक दोस्त आ जाती है जो उसके साथ पुरानी रहती थी कि जी जहांज़ेब भाई तो बहुत अच्छे थे। अब जहांज़ेब भाई खामोश क्यों हैं फिर? जहांज़ेब भाई बोलते क्यों नहीं है? तो इसकी 2-3 वजूहात जो समझ आती हैं। एक वजह तो ये है कि चूँकि अलहदगी हो चुकी है, कोई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। दूसरी वजह जो समझ आती है कि अपनी इज़्ज़त को सँभाल के बैठे हैं, बेटी भी है, औलाद है, साहिब औलाद है, तो इंसान 10 बातें सोचता है। और फिर आपको याद ही होगा कि सितारा यासीन का जो केस था, उसमें जब बातें हुई तो उनकी बेटी के बारे में लोगों ने इंतहाई गलीज़ बातें की, जो मैं कहती हूँ इंतहाई कंडेमेबल है, बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है। ना आपने देखा, ना आपने सुना, ना कोई प्रूफ़, और अगर हो भी तो कहते हैं कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो। तो बड़ी माज़रत के साथ हम भी, ये खबरों का एक चैनल है, खबर देते हैं, कोशिश करते हैं बहुत से पर्दे डालें, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है उनको क्लियर भी करना पड़ता है, और उनको क्लियर कर रहे हैं। ये चीज़ें जो सर्कुलेट कर रही हैं, लोग तो बड़े शोर होके कह रहे हैं कि क्वीन दारो ने ये सब किया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि ये मुबैना तौर पर, ये मतलब कि इसकी कोई प्रूफ नहीं है कि वो लंदन गई, यूके गई, तो क्या वो इसलिए गई थी? नहीं, इसका प्रूफ नहीं है। ये जो शेयर की जा रही है इस वक़्त तस्वीर कि इस होटल में ठहरी, उस होटल में ठहरी, मैंने इसको बड़े गौर से देखा। उसमें कोई ऐसा क्लियर प्रूफ नहीं है। वो कोई ऐसा वैलिड वो प्रूफ नहीं है कि ये वाक़यतन कहीं की रसीद है। तो ये चीज़ भी करना जो है, इससे इज्तनाब किया जाए। आप कहीं से भी कोई भी रसीद, तो ये तो बनाई भी जा सकती है। ये तो आप इस तरह की चीज़ें बनाकर भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें देखकर हरगिज़ ऐसा नहीं लगता कि वो कोई मुस्तनद जो है कोई डॉक्यूमेंट है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब जहांज़ेब के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वक़्त वो शदीद डिप्रेशन में है। करीबी दोस्त है, उन्होंने आके बताया, जो कि इनकी मुश्तरका दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है। वो कहती है कि जी, वो अपने तौर पे कहती है कि मैं फैमिली फ्रेंड हूँ, और जो भी दारो की भी दोस्त थी, और उसके शौहर जहांज़ेब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी छूट दी हुई थी। वो कहती है कि जहांज़ेब इस वक़्त शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं, और अपने आप को उन्होंने बिल्कुल घर के अंदर महसूर कर लिया है, और कहीं किसी से ना मिल रहे हैं, ना जा रहे हैं, ना आ रहे हैं। उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि क्वीन दारो ने हिजाब क्यों शुरू किया। अच्छा, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी जो है ये लोग शेयर करते हैं, और कहते हैं कि जनाब हिजाब की कहानी बड़ी अजीबो-गरीब है। क्वीन दारो जो है, ये शुरू में हिजाब नहीं करती थी, बड़े खूबसूरत इसके बाल थे, और ये जनाब अपने बच्चों को अपने इन-लॉज़ के पास छोड़कर बाहर निकल जाती थी टिकटॉक बनाने के लिए। इसी दौरान में टिकटॉक की आड़ में ये किसी अपने एक्स फ्रेंड से मिलती थी, और फिर जब ये चीज़ जो है निकल कर सामने आ गई, प्रूफ मिल गए, शौहर नाराज़ हुआ, और फिर इसने दुनिया में भी सुबकी, लोगों के सामने सुबकी हुई, तो उस चीज़ को छुपाने के लिए इसने हिजाब करना शुरू कर दिया, ताकि मज़लूमियत का कार्ड भी ले सके, और साथ ही साथ उसके फॉलोअर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि उन्होंने इसको एक एज़ अ फैमिली ओरिएंटेड वुमन के तौर पे देखा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो इसका शौहर है, उसने क्यों आकर मतलब घर से वर्क फ्रॉम होम क्यों शुरू किया? तो जनाब वो कहते हैं जी, इसकी वजह भी ये है क्योंकि बीवी जो है वो बाहर जाना शुरू हो गई थी, तो उसने वर्क फ्रॉम होम जो है वो शुरू कर दिया, और अपनी बीवी के साथ टाइम जो है वो, ताकि घर गुजारे, बच्चों को टाइम दे, और बीवी पर नज़र भी रखे। तो ये इस तरह की मंतक़ें जो है वो पेश की जा रही है। मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी कहानियाँ पोरन हो रही हैं। लोग सवाल कर रहे थे, मेरे इनबॉक्स में सवाल आए हुए थे, वो क्या है उनकी वीडियो, हिजाब के बगैर वाली वीडियो की कहानी क्या है? फिर मुझसे ये सवाल किया गया कि जी इनके शौहर जो है वो तो घर पे ही बैठे रहते थे। फिर मुझसे ये सवाल किया गया कि इनकी जो एक्स वाइफ है आसिम भट्ट की, वो बहुत अजीब सी क्लेम्स कर रही है, कुछ सबूत सामने आ रहे हैं। तो मैंने आपके एक-एक सवाल का जवाब दे दिया। हैविंग सेड दैट, मैं किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, ना मैंने अपनी आँख से देखा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की रूमर्स हैं, जो र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, और लोग ये समझते हैं कि हमारा हक़ है कि हम किसी की कोई ऐसी चीज़ जो है हम देख लें, तो हम बस इस पे बात करें, हम उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें। मैं कहती हूँ ये ना कीजिए। ये कहते हुए मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि जो अमल हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है क्वीन दारो का, वो दुरुस्त है, हरगिज़ नहीं। शौहर के होते में कोई भी ताल्लुक़ रखना गलत है। शौहर के होते में किसी और से जाके शादी कर लेना, ठीक है, अगर आपको कोई नहीं पसंद आप अलग हो जाएँ। लेकिन जब आप एक रोल मॉडल है लोगों के लिए, तो आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हमें भी सोचना पड़ता है, कुछ-कुछ बताना भी पड़ता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।